अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द हेल्थ हब की एक और वीडियो के अंदर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के ऊपर है। इस वीडियो के आगाज़ से पहले एक वाक़या है, एक रीसेंट वाक़या है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास आउटडोर के अंदर एक पेशेंट आती है जिसको अपने चेहरे के इस हिस्से के अंदर दर्द होती है। चेहरे के यहाँ पे और थोड़ा-सा निचली जानिब, ये जो हमारा निचले वाला जबड़ा है, इसके थोड़ा-सा निचले जानिब उसको दर्द होती है और दर्द इंतहाई शदीद होती है। इस दर्द के लिए वो अपने इलाके में किसी डेंटिस्ट के पास जाती हैं। वो डेंटिस्ट एक्चुअली डेंटिस्ट होते नहीं हैं, बस ऐसे काम सीखे हुए एक डेंटिस्ट होते हैं। उनके पास वो खातून जाती हैं और वो जो डेंटिस्ट होते हैं, वो उन्हें ये कहते हैं कि ये आपका दर्द जो है, ये आपके दाँत की वजह से है। आपका दाँत जो है ये रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह वो डेंटिस्ट उनके 4 दाँत यक्के बाद दीगरे रिमूव कर देते हैं। लेकिन उस पेशेंट को दर्द के अंदर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो जो पेशेंट हमें बताती है कि फिर मैं जाती हूँ एक मुस्तनद डेंटिस्ट के पास। वो डेंटिस्ट मुझे देखते ही बता देते हैं, मेरी अलामात सुनते ही बता देते हैं कि आपका जो दर्द है ये आपके दाँत की वजह से हरगिज़ नहीं है। वो फिर उस पेशेंट को रेफ़र करते हैं न्यूरोलॉजी या फिर न्यूरो सर्जरी आउटडोर के अंदर। फिर वो पेशेंट हमारे पास आउटडोर के अंदर आती हैं। जैसे ही उस मरीज़ की अलामात हम देखते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि उस पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्या है और इसके लिए हम कौन-कौन से टेस्ट करवाते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन होता है, ये तमाम चीज़ें हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, पहले तो हम इसके नाम को देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ट्राइजेमिनल ये चीज़ होती है कि हमारे जो दिमाग है उसमें से 12 नर्व्स निकलती हैं। आप ऐसे समझें कि आम ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊँ कि ये नर्व्स क्या होती हैं, ये नर्व्स जो हैं ये ऐसे समझें कि करंट की तारें होती हैं, जिनका काम करंट को सिग्नल्स को पास करना है, जो कि माइक्रो करंट की शक्ल में वो सिग्नल होते हैं, उनको दिमाग से बॉडी की तरफ और बॉडी से दिमाग की तरफ लेके जा रही होती हैं। ये 12 जो नर्व्स होती हैं, ये पेयर्ड होती हैं, 12 इस तरफ होती हैं, 12 इस तरफ होती हैं। उन 12 नर्व्स में से जो 5वीं नर्व होती है, उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। और जो न्यूरैल्जिया होता है, उन नर्व्स के अंदर, उन 12 नर्व्स के अंदर अगर किसी नर्व में कोई मसला हो जाए और उसकी वजह से हमें पेन हो, तो उस पेन को हम न्यूरैल्जिया कहते हैं। अब क्योंकि ये 5वीं नर्व की वजह से होता है, तो इसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। अब इस नर्व को ट्राइजेमिनल नर्व क्यों कहते हैं कि इस नर्व की आगे 3 ब्रांचेज़ बनती हैं, इसकी वजह से इसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। पहली ब्रांच जो होती है वो हमारे जो माथा है यहाँ पे सप्लाई करती है, और जो दूसरी ब्रांच होती है वो हमारे चेहरे के हिस्से को सप्लाई करती है। या फिर ऐसे समझें कि जो हमारा अपर जॉ है इसके एरिया को सप्लाई करती है, और जो तीसरी ब्रांच होती है वो हमारे लोअर जॉ को सप्लाई करती है, और थोड़ा-सा उसके नीचे जो ये गर्दन वाला हिस्सा है, ऊपर वाला गर्दन वाला हिस्सा वहाँ पे सप्लाई कर रही होती है। तो इसलिए हम इसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, और इसके अंदर किसी मसले की वजह से जो हमें दर्द होता है चेहरे पे, उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। नाज़रीन, अमूमन ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, ये किसी भी उम्र में वैसे तो हो सकता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग अफ़राद हैं और ख़ास तौर पे जिनको कोई और भी साथ में बीमारी है जैसा कि डायबिटीज़ वग़ैरह है, तो ऐसे अफ़राद के अंदर ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, तो फीमेल्स के अंदर ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये ज़्यादा पाया जाता है। नाज़रीन, ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, इसका दर्द इतना शदीद होता है और इतना आप समझें कि तकलीफ़देह होता है कि पेशेंट अपने रोज़मर्रा के काम जो है, वो भी सरअंजाम नहीं दे सकता। आप ऐसे समझें कि मरीज़ बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल ठीक-ठाक अपना काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे के अंदर जो है, वो शदीद दर्द होता है। उसको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई करंट की तार ला के यहाँ पे लगा दी है और मुझे चेहरे के ऊपर करंट महसूस हो रहा है। इस तरह का उसको दर्द होता है, और वो दर्द जो है वो कुछ देर के लिए रहता है, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड के लिए रहता है, बाज़ औक़ात इससे लंबा भी चला जाता है, और उसके बाद वो दर्द जब ख़त्म होता है, तो फिर मरीज़ को ऐसे लगता है कि मुझे तो कोई दर्द था ही नहीं, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये इस तरह का दर्द होता है। अब और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये भी है कि इस दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि
हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें रिकॉर्डेड हैं कि इस दर्द के साथ कुछ अफराद ने खुदकुशी भी की हुई है, तो इस दर्द की इतनी ज़्यादा शिद्दत होती है। अब नाज़रीन, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्यों है? नाज़रीन, जब ट्राइजेमिनल नर्व हमारे दिमाग से निकलती है, तो इस नर्व के बिल्कुल पास एक आर्टरी पड़ी होती है, एक खून की रग पड़ी होती है, जो कि सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी कहलाती है। नॉर्मली इस सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और ट्राइजेमिनल नर्व के दरमियान थोड़ा-सा गैप होता है, लेकिन कुछ अफराद, बदकिस्मत अफराद ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर ये गैप बहुत ज़्यादा कम होता है और बुढ़ापे के अंदर जाके, क्योंकि दिमाग ने थोड़ा-सा श्रिंक करना होता है, थोड़ा-सा उसकी एट्रोफी वगैरह होती है, तो बुढ़ापे में ये सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और हमारी ट्राइजेमिनल नर्व ये थोड़ी ज़्यादा करीब आ जाती हैं। अब जब ये करीब आती हैं तो उससे क्या होता है कि जब हमारी जो आर्टरी है, जो खून की रग है, वो पल्सेट करती है, तो हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके साथ ये थोड़ा-सा टच करती है। अब जब ये टच करती है तो वो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व इससे इरिटेट होती है और एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है और हमारे दिमाग को ऐसे महसूस होता है कि हमारे चेहरे के ऊपर पेन हो रही है। तो ये इसकी वजह है, हमारे जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या फिर हमारे चेहरे के ऊपर जो दर्द होता है उसकी पीछे उसकी वजह ये होती है। अब हम करते क्या हैं इसके लिए कि हम इसके लिए मरीज़ को अद्वियात देते हैं। मरीज़ को अगर अद्वियात से आराम नहीं आ रहा तो उसके लिए फिर हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं, जो कि हम करते हैं। लेकिन इस बीमारी की तशख़ीस कैसे होती है? तशख़ीस के लिए हम कोई ख़ास टेस्ट हमने नहीं करवाना होता। तशख़ीस के लिए हमने टेस्ट नहीं करवाना होता, लेकिन हम टेस्ट करवाते ज़रूर हैं कि हम और जो चीज़ें हो सकती हैं इस दर्द की वजह, उनको रूल आउट कर सकें कि कहीं खुदा न ख़ास्ता वो वजूहात तो नहीं हैं। और नाज़रीन, जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हमारा डायग्नोसिस जो है वो हमारी हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के ऊपर भी हमें कुछ ख़ास चीज़ नहीं मिल रही होती। एग्ज़ामिनेशन भी हमारा बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारा डायग्नोसिस बन जाता है, हम पेशेंट को अद्वियात दे के और साथ में हम उसको मुख्तलिफ़ इन्वेस्टिगेशंस, जिसके अंदर ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म का एमआरआई होता है जो कि हम इसमें करवाते हैं, ताकि इसमें पता चले कि ये जो दर्द है ये वाक़ई सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के पल्सेट करने की वजह से हो रहा है या खुदा न ख़ास्ता दिमाग के उस हिस्से के अंदर कोई रसौली है जिसने कि ट्राइजेमिनल नर्व को दबाया हुआ है, उसको जो है उसको इरिटेट कर रही है वो रसौली। तो अगर खुदा न ख़ास्ता उस तरह का कोई मसला हो तो फिर हमारा ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर हम पेशेंट को अद्वियात देते हैं। अब उन अद्वियात का क्या होता है कि वो अद्वियात जितनी इस मसले के अंदर कारगर होती हैं, उतना ही ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए हम उन अद्वियात को लो डोज़ के अंदर स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली उनकी जो डोज़ होती है उनको हम बढ़ाते जाते हैं, ताकि पेशेंट का जो पेन है वो भी सेटल रहे और पेशेंट को जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, पेशेंट उससे भी महफूज़ रहे। अब हमारी ये जो ट्रीटमेंट होती है, ये जो अद्वियात वाली ट्रीटमेंट होती है, इसका मकसद ये होता है कि पेशेंट का पेन जो है, ये किसी हद तक इतना खो जाए, इतना कम हो जाए कि मरीज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो मुतासिर ना हो और मरीज़ अपने काम करता रहे। लेकिन जब अद्वियात से काम ज़ोर हो जाता है, अद्वियात इस प पेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, तब हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं। हम मरीज़ को इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, लोकल के इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसके अंदर के हम ट्राइजेमिनल जो हमारा गैंग्लियन होता है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पेन की सेंसेशंस जो हैं वो दिमाग की तरफ नहीं जा रही होती। या फिर हम ये करते हैं कि हम एक सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी के अंदर हम उसको हम सर्जरी को कहते हैं एमवीडी या फिर माइक्रो वास्कुलर डिकम्प्रेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि हम कान की पिछली जानिब खोपड़ी के अंदर छोटा-सा सुराख बनाते हैं। उस सुराख के ज़रिए हम फिर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल नर्व जहाँ से निकल रही होती है दिमाग में, तकरीबन उस हिस्से तक पहुँच के फिर हम उस वेसल को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उस खून की रग को आइडेंटिफ़ाई करते हैं जो कि उसको इरिटेट कर रही होती है। फिर हम ऐसे करते हैं कि उस रग के और ट्राइजेमिनल नर्व के दरमियान हम कोई भी चीज़ रख देते हैं, तो ऐसे समझें कि फ़ोम की एक चीज़ होती है, हम वो रख देते हैं और उसके बाद जो है वो उस रग के दरमियान और हमारी ट्राइजेमिनल नर्व के दरमियान थोड़ा-सा गैप डेवलप हो जाता है और जब वो गैप डेवलप होता है तो उसके पल्सेट करने से हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये इरिटेट नहीं होती और हमें जो है इसका पेन महसूस नहीं होता। तो ये जो हमारी वीडियो थी ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ऊपर थी और जो एक बहुत ही काम की बात आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि आप
कोई भी मसला होता है तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी मुस्तनद डेंटिस्ट के पास जाएं। आप कभी भी किसी अताई के पास चंद पैसे बचाने के लिए अताई के पास हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड सा नॉलेज होता है और वो चीज़ों को उस ब्रॉड कैनवस के ऊपर नहीं देख रहे होते जिसके ऊपर के एक एमबीबीएस डॉक्टर देख रहा होता है या फिर जिस कैनवस पे एक डेंटिस्ट देख रहा होता है। अब जैसे ही वो मरीज़ डेंटिस्ट के पास गई तो डेंटिस्ट ने ये देखते ही कि ये दर्द दाँत का दर्द नहीं है, ये कोई और मसला है, उसने फ़ौरन से पेशेंट को रेफ़र कर दिया। अगर ये पेशेंट पहले ही किसी डेंटिस्ट के पास जाती तो ये अपनी 4 जो उसने दाढ़ें अपनी निकलवाई हैं, ये पेशेंट अपने उन दाँतों को निकलवाने से बच सकती थी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमारी आज की वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इस तरह की मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल द हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली जो हर नई वीडियोज़ हैं आप तक बर वक़्त पहुँचें। अपना, अपनी फैमिली का, आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। डॉक्टर तलहा को अपने दुआओं के अंदर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।